नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत और मैं आरती। तिलकुट से होती है इस शहर की पहचान, पूरी दुनिया में फेमस है इस शहर का तिलकुट। गया का तिलकुट के स्वाद का कोई जवाब नहीं है। तिलकुट की खुशबू और इसके स्वाद का जादू विदेशों तक लोकप्रिय है। आइए बताते हैं आगे की कहानी में क्या कुछ है। वैसे तो बिहार को गया को मोक्ष की धरती कहा गया है, लेकिन इसके अलावा गया की पहचान तिलकुट के लिए होती है। गया का तिलकुट इतना फेमस है कि इसे पूरी दुनिया में भेजा जाता है। ठंड के दिनों में गया की गलियां तिलकुट की धमधम की आवाज और तिल की सेंधी महक से गम रही है। यही वजह है कि बाजार में तरह तरह के तिलकुट सजकर तैयार है। टिकारी रोड और रमना में तिलकुट का बाजार, गया में तिलकुट की मुख्य मंडी रमना रोड पर है। टेकरी रोड, रेलवे स्टेशन रोड सहित कई स्थानों पर स्थित दुकानों में तिल, चीनी और गुड़ के तिलकुट तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ की तिलकुट बड़ा ही लाजवाब होती है। मकर संक्रांति के 1.5-2 महीने पहले से ही तिलकुट बनाने का काम शुरू हो जाता है और इसका बाजार लग जाता है। ठंडी के मौसम में तिलकुट की बिक्री अधिक होती है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि ठंड में तिल का उपयोग लोग अधिक करते हैं, ये फायदेमंद होता है। गया का यह घरेलू उद्योग भी हो गया है। गया में इस बार तिलकुट को 30 से 40 करोड़ व्यापार की संभावना है। कारीगर इसको लेकर तैयारी में लगे हुए हैं। ज्ञान की नगरी गया यूं तो महाबोधि मंदिर और मोक्ष धाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध है, लेकिन दिसंबर से जनवरी-फरवरी के बीच यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक गया के तिलकुट का स्वाद लेना और उसे पैक करवा कर ले जाना नहीं भूलते हैं। विक्रेता गुलशन कुमार के अनुसार मकर संक्रांति पर्व पर जिले की तिलकुट दुकानों में एक दिन में 6000 क्विंटल की बिक्री होती है। तिलकुट व्यापारी के अनुसार विदेश में भी तिलकुट भेजना शुरू हो गया है। दिसंबर से जनवरी तक देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों में भी गया का प्रसिद्ध तिलकुट जाता है। गया में बनने वाली तिलकुट उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों में भी सप्लाई होती है। वहीं फिजी, मॉरिशस, यूके, यूएसए समेत कई देशों में ये पसंद किया जाता है। कारीगर रुद्र प्रताप ने कहा है कि तिलकुट को तिल, चीनी और गुड़ से तैयार किया जाता है। तिलकुट बनाने में अच्छी तिल का होना आवश्यक है। तिलकुट के तिल कानपुर से आते हैं। हालांकि गया के तिल में भी तिलकुट तैयार होता है, लेकिन कानपुर का तिल काफी बेहतर होता है। कानपुर में तिल राजस्थान से आता है, जहां मशीन द्वारा तिल को पॉलिश की जाती है और उससे कंकरी आदि निकाल दिए जाते हैं। मशीनों से तैयार किए जाने के कारण तिल की मात्रा में तेल भी कम का हो जाता है। कम तेल वाले तिल का तिलकुट काफी खस्ता होता है। चीनी और गुड़ की चाशनी से तैयार किया जाता है। इसके बाद चाशनी को एक ठंडा होने के लिए रखा जाता है। ठंडे होते ही पहले गट्टा बनाया जाता है, उसके बाद तिल कढ़ाई में डालकर गर्म कर तिल के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद उसको कूट कर तैयार किया जाता है। गया के तिलकुट को बढ़ावा देने के लिए अब बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है। लालजी प्रसाद ने कहा है कि बिहार सरकार दुकानदारों को लोन देकर आगे बढ़ाने के प्रयास में है। कई बड़े दुकानदारों ने मशीन लगाई है, लेकिन छोटे दुकानदार के पास जगह नहीं होने के कारण वह मशीन नहीं लगा सकते हैं। एक कारीगर दिन भर में 25 से 30 किलो ही तिलकुट बना पाता है। मकर संक्रांति में सबसे अधिक तिलकुट की बिक्री होती है। इसको लेकर छठ पूजा के बाद से ही तिलकुट तैयार करने का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में तिलकुट की सालों भर बिक्री होती है, लेकिन ठंड के मौसम में तिलकुट की बिक्री जमकर होती है। मकर संक्रांति के 1 माह पहले से ही सेंधी महक और तिलकुट कूटने की धमधम की आवाज लोगों के दिमाग में मकर संक्रांति पर्व की याद दिलाती रहती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। नमस्कार।